बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हारून रशीद यूसुफ़ज़ई और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक शफ़ीक प्लाज़ा एबटाबाद में बच्चों के इलाज के लिए मौजूद होता हूँ। हमारा जो एरिया है ज़्यादातर, चूँकि बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, हम बच्चे की पैदाइश के पहले दिन से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चों के जितने भी मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? वो बच्चे के साँस के मसाइल हो, वो बच्चे के गले का ख़राब होना हो, बच्चा खाना-पीना ना कर रहा हो, बच्चे को दस्त हो रहे हो, कब्ज़ हो रहे हो, बच्चों को टाँगों में दर्द हो रहा हो, बच्चे को हेडेक्स वग़ैरह हो रहे हो, उन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। लेकिन मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ज़्यादातर, जो मेरा मोस्ट कंसर्न एरिया है, वो बच्चों के न्यूरोलॉजिकल मसाइल हैं। आपके बच्चे ने टाइम से चलना शुरू नहीं किया, आपका बच्चा टाइम से बातें नहीं कर रहा, ठीक है? बच्चे में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऑटिज़म का कोई केस है, बच्चे को झटके लग रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए आप हमारे क्लिनिक पे रब्ता कर सकते हैं और अपने बच्चों की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अ, अभी आजकल जो हमारे पास ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं, उसमें बच्चों में 2 बीमारियाँ जो मोस्ट कॉमन हमारे पास आ रही हैं, वो एक कंजक्टिवाइटिस, शोबे-चिशम जिसे हम कहते हैं, और दूसरी डेंगू है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल हमारे पास जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनमें अशोब-ए-चिशम के केसेस आ रहे हैं। देखिए, पहले तो ये चीज़ समझ लें कि अशोब-ए-चिशम है क्या? अशोब-ए-चिशम एक वायरस है जिसे हम एडिनो वायरस कहते हैं। ये आँख के ऊपर एक नज़र ना आने वाली एक सफ़ेद सी झिल्ली होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। ये उसको इन्फेक्ट करता है, उसमें सोज़िश हो जाती है और उस सोज़िश की वजह से इस कंजक्टिवा के अंदर जो बिल्कुल मामूली सी माइक्रो वेसल्स होती हैं, उसमें सोज़िश हो जाती है और वो जो रगें होती हैं वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आँख सुर्ख हो जाती है। नॉर्मली आपको अशोब-ए-चिशम में किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, ये बाकी वायरल इन्फेक्शंस की तरह एक सेल्फ लिमिटिंग है। आपने एहतियात ये करनी है कि आपकी, चूँकि आँखों का इन्फेक्शन है, तो जब आप अपनी आइज़ को रब करते हैं, तो वो जो इन्फेक्टेड वायरस है, वो आपकी उँगलियों के साथ लग जाता है। तो फिर जब आप अपने जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, अपने टॉवल होते हैं, बेडशीट होती है, या इसी तरह हाथ धोए बगैर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, तो ये ट्रांसमिट होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एहतियात करनी होती है कि बार-बार अपनी आँखों को धोएँ ठंडे साफ़ पानी से, ठीक है? अपने हाथों को बार-बार धोएँ और अपनी इस्तेमाल की जो अशिया हैं, आपका टॉवल हो गया, आपका साबुन हो गया, आपकी बेडशीट हो गई, ठीक है? और आपकी बाकी बिलॉन्गिंग्स हो गए, ये आपने शेयर नहीं करनी, ठीक है? दूसरी जो बीमारी आजकल ज़्यादातर हमारे पास आ रही है और स्पेशली उगी के एरिया में ये पेंडेमिक हो गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये है डेंगू। अच्छा, देखिए, डेंगू के बारे में एक चीज़ समझ लें, डेंगू और मलेरिया में फ़र्क क्या है? मलेरिया का जो मच्छर है, ये शाम के बाद ज़्यादातर बच्चों को मुतासिर या बड़ों को मुतासिर करता है, जबकि डेंगू का ये साफ़ पानी में होता है, खड़े पानी में होता है और दिन के टाइम करता है। हमारे पास जब केसेज़ आते हैं तो प्रेज़ेंटेशन किस तरह की होती है? जिस तरह नॉर्मल आपको बुखार होता है, लेकिन इसमें टिपिकली क्या होता है कि बच्चे को सर में दर्द हो रहा है, स्पेशली आँखों के पीछे दर्द हो रहा है, बदन पे छोटे-छोटे से धब्बे बन जाते हैं, जिसे हम पेटिकियाई कहते हैं, ठीक है? आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, इसके लिए हम स्पेशली डेंगू की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। नॉर्मली सीबीसी में भी हमारे पास पता चल जाता है, लेकिन फिर हम स्पेशल डेंगू की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें हम बच्चे को कंफर्म कर लेते हैं कि इनको डेंगू है या नहीं है। और फिर जितने भी केसेस होते हैं तो काइंडली इनको घर में ट्रीट करने के बजाय आपके कोई भी करीबी पीडियाट्रिशियन हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, उसके पास जाएँ और उससे अपने बच्चों का इलाज कराएँ। आखिर में मेरा जो मैसेज है पेरेंट्स के लिए और जो बहुत ज़रूरी है, आपने 2 चीज़ें करनी हैं। एक तो, अगर आपके बच्चे को बुखार है, दस्त है, तो ज़्यादातर आप घर में सिर्फ़ बुखार की दवाई दे सकते हैं या ओआरएस वग़ैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे को कभी भी एंटीबायोटिक देनी हो, ठीक है? तो खुदारा खुद से बच्चों को एंटीबायोटिक ना दिया करें, क्योंकि बच्चों की एंटीबायोटिक हम बच्चों के वज़न के हिसाब से देते हैं और उसको एक ख़ास अरसे के लिए देते हैं। अक्सर हमारे पेशेंट आते हैं कि जी 2 दिन 3 दिन हमने पाउडर की दवाई इस्तेमाल की और फिर बंद की, जिस वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो अगर आपके बच्चे को कभी भी आपको ज़रूरत समझे कि बच्चे को पाउडर की दवाई की ज़रूरत है, आप अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वो बच्चे का वज़न करेगा और उस हिसाब से दवाई शुरू करेगा। लेकिन आपने कभी भी बच्चे को पाउडर वाली दवाई शुरू कर दी, तो कम से कम 5 दिन आपने लाज़मी देनी है। दूसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने बच्चों की सेहत के हवाले से, कि ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट आते हैं कि जी बच्चे खाना नहीं खाते, ठीक है? मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उन्हें पता है, मैं हर पेरेंट को एक बात समझाता हूँ कि अपने बच्चों को दुकान की अशिया बंद कर दें, ठीक है?
آپ کے بچے جتنے بھی فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاپڑ، چپس، لانٹی، لیز، پیپسی، جوس، ٹافی، چاکلیٹ یہ بند کر دیں. گھر میں بنی ہوئی ساری چیزیں اپنے بچوں کو کھلائیں. ٹھیک ہے، گھر میں آپ کا جو پانی ہوتا ہے وہ ابال کے ٹھنڈا کر کے استعمال کریں. بچوں کے ہاتھ بار بار دھلوائیں. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی صحت کا بہت بہت خیال کریں. بتائی ہوئی بیماریوں میں آپ کے بچے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو اور آپ نے اپنے بچے کا معائنہ کرانا ہو تو ہمارا کلینک شفیق پلازا فیس 2 کی پہلی منزل پہ موجود ہے، اور میں ڈاکٹر ہارون خود صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک موجود ہوتا ہوں. اور ہمارے کلینک کا نمبر ہے 0316526878. ٹھیک ہے، آپ کے بچے کی صحت کے لیے ہم ہر ٹائم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں.